लाइट ऑन नहीं करेंगे, आज बहुत गर्मी है। कि पीट दिए हैं इसलिए गर्मी हो गया है। कल क्या बताए थे, थोड़ा दिखाइए। लेट आएगा उसको भेजेगा इधर। चलिए पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। किरचॉफ का कहना है कि परिपथ में, परिपथ किसको कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस रास्ते से विद्युत धारा गुजरती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, परिपथ। तो किरचॉफ का कहना है कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, तो संधि दो जगह हो रहा है, देखो एक ऊपर भी संधि है। सर संधि कैसे पहचानेंगे कि संधि है, तो देखो जहां पर दो से ज्यादा रास्ते होंगे, दो से ज्यादा ब्रांच होंगे, हर जगह संधि का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, तो ऊपर भी संधि है, यहाँ भी संधि है। यहाँ संधि नहीं है, दो ही रास्ता 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 है। तो जहां दो से अधिक रास्ते होंगे वहां पर क्या होगा, जंक्शन होगा, संधि होगा। और इसमें करंट का कैलकुलेशन होता है, इसलिए इसको करंट लॉ भी कहते हैं। और ये पॉइंट नजर आ रहा है, संधि क्या नजर आ रहा है, पॉइंट, तो कहीं कहीं इसको पॉइंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स पॉइंट लॉ। कौन सा लॉ, बिंदु नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम, बिंदु नियम। हम लोग सब किसका नियम पढ़ रहे हैं, किरचॉफ का कि किसी और का, किरचॉफ का। अब एक किरचॉफ का बिंदु नियम, पॉइंट लॉ कहता क्या है, या फिर जंक्शन लॉ कहता क्या है, सुनेंगे। कहता है किसी जंक्शन पर जितना विद्युत धारा आ रहा है, मान लीजिए आने वाला विद्युत धारा I1 और I2 है, कह रहा है कि और जाने वाला विद्युत धारा I3 है, तो कहता है आने वाला विद्युत धारा का मान जाने वाला विद्युत धारा के बराबर है। आने वाला कौन कौन है, आने वाला कौन कौन है, I1 और I2, और इस बिंदु से या इस संधि से जाने वाला कौन कौन है, तो यहां क्या दिखा, I1 प्लस I2 बराबर I3। यस और नो, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है। चलो एक चीज और कहता है कि अगर इधर का प्लस है तो इधर आके, तो क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू, कोई शक वाली बात, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि अलजेब्रिक सम 0 होता है विद्युत धारा का। देखो तो यहाँ I1 I2 है, और फिर I3 है कि माइनस I3 है, माइनस इसलिए लग गया है कि आने वाला कौन कौन है, I1 एंड I2, और जाने वाला कौन है, तो आने वाले को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो जाने वाले को क्या मानेंगे, इसलिए सबका सम, आने वाले और जाने वाले का सम हमेशा क्या होगा, 0। हमेशा क्या होगा, 0। बस आने वाले को पॉजिटिव तो जाने वाले को नेगेटिव, या आने वाले को नेगेटिव तो जाने वाले को पॉजिटिव। इसी को क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ,
बहुत साधारण है यह लॉ ना, चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किसके कंजर्वेशन पे सर? चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। कैसे, ये भी बता दीजिए कि अगर ये बेस्ड है किसके कंजर्वेशन पर, कैसे? तो बहुत साधारण तरीका से हम लोग बिल्कुल प्रूफ कर लेंगे कि यह लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है, चार्ज के। देखिए कैसे, बताइए तो। अगर मैं पूछूं कि किसी परिपथ के लिए, फिर से यही परिपथ है, इधर से करंट आ रहा है और इधर को करंट चला जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं जो इनिशियल चार्ज का वैल्यू होगा वो फाइनल चार्ज के बराबर होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? बोलो, आवेश का संरक्षण क्या कहता है? किसका संरक्षण? आवेश का संरक्षण क्या कहता है कि जो आवेश हमारा आरंभ में है वही आवेश हमारा अंत में होगा। जो आवेश हमारा किस में है और वही आवेश हमारा अंत में होगा। कोई दिक्कत? अब आरंभ में आने वाला कौन कौन है? मान लेते हैं यहां पर Q1 है और यहां पर Q2 है, और जाने वाला क्या है? Q3। तो आने वाला कौन कौन है? Q1 प्लस Q2। और जाने वाला कौन कौन है? बोलो जैसे, जाने वाला कौन कौन है? Q3। क्या हम दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर सकते हैं? अरे बोलो ना जी। तो क्या लिखेंगे? Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी बराबर बराबर Q3 बाई टी। अब इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि Q बाई टी क्या होता है? तो बोलो, आने वाला करंट हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 का वैल्यू किसके बराबर? आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर। लेकिन हर जगह नहीं, केवल और केवल जंक्शन पे। केवल और केवल किस पर? जंक्शन पे। या कहीं और नहीं कि आने वाला करंट जाने वाला करंट के बराबर हो जाए। नहीं, किसी ब्रांच में खाली करंट आ ही रहा होगा, जा रहा ही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, अर्थिंग लगा हो तो खाली करंट आएगा। तो हम लोग याद रखेंगे, हम जंक्शन पे देखते हैं या बिंदु पर देखते हैं या फिर हम करंट के लिए देखते हैं, न कि हम लोग कहीं भी देखने लगेंगे। नहीं, हम लोग कहाँ देखते हैं? जंक्शन। कहाँ पर? जंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संधि। इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ? और किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है, इससे आसान लॉ दुनिया में कोई है ही नहीं। सिंपल क्या कहता है? आने वाला बराबर आने वाला बराबर आने वाला करंट। हाँ, लेकिन याद रखना कहां पर आने वाला? घरे, घरारी पर, डेरा पर, मोतिहारी में, स्टेशन पर? नहीं, जंक्शन पर। कहां पर? और कहाँ जंक्शन पर? रेलवे जंक्शन पर कि सर्किट जंक्शन? हाँ, तो किसी सर्किट में, किसी परिपथ में संधि पर आने वाले विद्युत धारा का कुल मान जाने वाले विद्युत धारा के कुल मान के बराबर होता है। यस और नो? अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि किसी पर्टिकुलर जंक्शन के लिए चार्ज का, सॉरी, करंट का अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग क्या हो जाता है? शून्य क्या शून्य, शून्य क्या शून्य। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? नहीं दिक्कत है का? नहीं ना है? हाँ, तो हेडिंग डाल लिया है। चलिए, हिंदी मीडियम वाले ऊपर से 5-6 लाइन छोड़ के सब कुछ लिखते जाइए। इंग्लिश मीडियम वाले, आर यू रेडी? इंग्लिश मीडियम गिनल चुनल कहोगे इंग्लिश मीडियम में बोलता कहीं नहीं, आर यू रेडी? तो बोलो यस सर, हाथ उठाओ यस सर। बोले, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, in any electric circuit at particular junction, in any electric circuit at particular junction, in any electric circuit at particular junction, the amount of current entering to the junction, the amount of current entering to the junction
is equal to the amount of current entering to the junction is equal to amount of current leaving from the junction is equal to amount of current leaving from the junction. हो गया. पैराग्राफ चेंज करके लिखना है. इन अदर वर्ड the algebraic sum of electric current for particular junction in circuit is always zero. हो गया. अरे बोलो ना जी. इज ऑलवेज जीरो. एक मिनट. क्या लिखा है? द अमाउंट द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर पर्टिकुलर जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो. यही लिखा है ना जी? ए तू कभी लिखा है? तो छूट गया है ना. सब धांसुए है. पीछे बोलो. ए शिवम क्या लिखा है? For particular junction in electric circuit is always zero. In other word, the algebraic sum of electric current for particular junction in electric circuit is always zero. हो गया. हो गया. छापना आप लोग भी शुरू कीजिए. हिंदी मीडियम वाला लिखे तो ऊपर जो जगह छोड़े उसमें लिखेगा. लिखिए किरचॉफ के संधि नियम के अनुसार किरचॉफ के संधि नियम के अनुसार किरचॉफ के संधि नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाला विद्युत धारा का मान जाने वाले विद्युत धारा के मान के बराबर होता है. आने वाला विद्युत धारा का मान जाने वाला विद्युत धारा के बराबर होता है. आने वाला विद्युत धारा का मान जाने वाला विद्युत धारा के मान के बराबर होता है. हो गया. बोलो. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे. दूसरे शब्दों में विद्युत परिपथ के किसी संधि के लिए विद्युत परिपथ के किसी संधि के लिए विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग
विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। हो गया? पहला पेज तो सबका हो गया होगा? नहीं, कौन किसका नहीं हुआ है? इसके पहले वाला पेज हो गया था ना जी। तो दूसरा पेज है, उसी के नीचे उतारी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। स्टार देख के दोनों अच्छे, वैसे तो पहले ही लिखवा दिए हैं कि किसके संरक्षण पर आधारित है, ये किसके संरक्षण पर आधारित है, ये तो पहले ही लिखवा दिए हैं ना, और यहाँ प्रूफ कर दिए हैं, तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। जो गधा कल नहीं आया होगा, अगल बगल से कॉपी लेके देख लेना, या ऑनलाइन तो सब अवेलेबल है ही। पढ़ना शुरू करो यार, कब तक गधा जैसे पिटाओगे? अपना भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। स्वाभिमान को खो दिया है क्या? डेली डेली पिटाना ही तुम्हारा क्या लत बन गया है, आदत बन गया है? तुम्हारा भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, कैसे सर मैं कैसे पिटा जाऊंगा, मेरा काम पढ़ना है, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं अपने काम से ईमानदार रहूंगा सर। बताओ, तुमको ईमानदार बनाने के लिए हम पर डे बोले कि आधा घंटा रट्टा मारना, आधा घंटा लिख के लाना। इतना भी रट्टा मारा होगा और लिख के लाया होगा ना तो जरूर याद रखता। अब किसी को करंट डेंसिटी नहीं याद है, बताइए, करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इज करंट डेंसिटी, ये नहीं याद है। प्रति एकांक लंबवत अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए विद्युत धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं, ये नहीं याद है। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन नहीं है, विश्रांति काल नहीं याद है, अपवाह वेग नहीं याद है, ओम के नियम का 3 गो फॉर्मेट नहीं याद है। कोनो कह रहा है कि हाँ आर बराबर सिग्मा जे सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई है तो कह रहा है आर बराबर सिग्मा जे सिग्मा ई। थोड़ा सा अपने आप में भी स्वाभिमान लाओ, स्वाभिमान मर चुका होगा तो जगाओ उसको। तुम वही स्टूडेंट है जो दिन रात एक करके पढ़ सकता है। और सब में पोटेंशियल है, बस प्रतिरोध जोड़ने की जरूरत है, खटाक से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। प्रतिरोध तो आज जोड़बे किए हैं, 2-4 दिन और प्रतिरोध जोड़ देंगे तो तुम लोग लगातार अब याद करने लगेगा। नहीं, 2-4 दिन लगातार पीट देंगे तो होगा, बिहानो पीटेंगे हैं। हाँ, सब पर डे वीडियो यही कंटेंट यही रहेगा। धुलाई विथ एक्टिव व्हील, नेक्स्ट टाइम धुलाई विथ सर्फ एक्सल, नेक्स्ट टाइम रीन एरियल, और उसके बाद धुलाई धुलाई विथ एसिड। 100 दिन का चैलेंज तो हो गया। तो देखा ही बड़ा कि इहो 50 गो लड़का पढ़ो बेरी, वो 5 गो आई कहे कि बाप रे बाप, भले पैसा दे दिल बड़ी ऑनलाइन देखम, गार्जियन के कह दी कि बाप रे हमारा तो अतरी उलिट गल बाबी, सीधा में 100 दिन लगी। सबका हो गया होगा लगभग। कौन सा लॉ, कौन सा लॉ? सर इससे बोर्ड में क्या पूछता है, बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना आसान आसान ऑब्जेक्टिव पूछता है, जाके क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो यार क्या सर इसमें कुछ है, दम ही नहीं है ना। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव ही आता है, और स्टेटमेंट पूछेगा, कभी कभी पूछता है कि राइट डाउन द किरचॉफ लॉज ऑफ, किरचॉफ्स लॉज, लॉज मतलब पुल्लल, दोनों लिखना पड़ेगा। और जनरली कभी कभी पूछता है कि राइट डाउन द लूप लॉ ऑफ किरचॉफ या किरचॉफ्स लूप लॉ, तो फर्स्ट लॉ को ज्यादातर इग्नोर मार देता है, या पूछेगा तो दोनों कंबाइन पूछेगा, या ऑब्जेक्टिव, तो इस पर स्टार दे देना, किरचॉफ पर ही स्टार दे दो, जहां से किरचॉफ शुरू, किरचॉफ व्हीट स्टोन ब्रिज सब कुछ आएगा जो 5-5 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? डिवाइस उवाइस आना शुरू हो जाएगा,
तो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि सेल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेलों का संयोजन, किसका संयोजन, सेलों का। और तब हम लोग चैप्टर को जय हिंद जय भारत कर देंगे। नहीं तो चलो पहले देखा जाए इसका क्वेश्चन। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे लिखते हुए शर्म आ रहा है। बताइए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, बताएगा, पूछेगा बताओ आई का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, आई का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें किसका मान ज्ञात करें, आई का मान ज्ञात करना है। अब बताओ यहां पर तुमको एक संधि दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या है, जंक्शन है या नहीं है। बस एक ही तो लॉ लगाना है, एक ही तो रूल लगाना है, आने वाला करंट का मान जाने वाला करंट के बराबर। बताइए इस संधि की तरफ कौन कौन सा करंट आ रहा है, बोलो बोलो बोलो, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर। जा कौन कौन रहा है, 3 एम्पियर। सर इसके बारे में तो पता ही नहीं कि आ रहा है कि जा रहा है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं पता है ना तो मान लेना हमेशा जा रहा है। और अगर उल्टा हो गया, क्या हो गया उल्टा, तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। उल्टा हो गया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो बोलो 3 एम्पियर और फिर आई, 4 और 2 बराबर 3 एम्पियर प्लस, बोलो आई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 6 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, बोले तो 3 एम्पियर। आसान था कि टफ था, बोलो आसान था कि टफ था, बोलो क्या लग रहा है, बना लोगे। बहुत बेसिक बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऐसे 3 4 लाइन खींच देगा, कहेगा बताइए इधर से 10 एम्पियर आ रहा है, इधर 15 एम्पियर चला गया, इधर से 7 एम्पियर आया है, तो बताइए इसमें करंट का वैल्यू किधर और क्या होगा, यस और नो। तो क्या लग रहा है तुम नहीं बना पाओगे। पहला एग्जाम्पल जल्दी से छापो, दूसरा कोशिश करो बनाने का, फिर तीसरे पे चलते हैं। सिर्फ आने वाला जाने वाला के बराबर, और डायरेक्शन नहीं पता हो तो खटाक से कुछ नहीं करना है, जाने वाले कैटेगरी में रख देना है। अगर प्लस आया तो जा ही रहा होगा, अब माइनस आ गया मतलब आ रहा होगा। का वो हाथ लहराई का आए, घरे जाके ऊपर मरचाई नून के पेस्ट बना के लगा लिया। पुराना मूवी देखे हैं, पुराना मूवी में क्या होता था कि हीरो सब को घाव लग जाता था तो घाव को सूखने नहीं देता था, उसको खरोच खरोच कर रखता था, कहता कि हमको याद दिलाएगा कि हमको बदला लेना है। तो तुम भी मरचाई उरचाई नमक वमक मिला लेगा ना तो याद दिलाते रहेगा कि अरे बाप रे बाप फिर कहीं बिहान डोज मिली। नहीं पढ़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा, खराब गड़बड़ा जाएगा। हो तू पिटेला हो, सत्यम कुमार के बगल में खड़ा हुआ था बुआ। हाँ, नहीं पिटा है, सुनाया है तुम, खड़ा हो, बच कैसे गया। तुम बताओ ओम का नियम का तीनों फॉर्मेट। बी, अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया, वेक्टर फॉर्म माइक्रोस्कोपिक फॉर्म सब खत्म। आवा किने बा हो हथियार, लाओ एक 47, आओ बउआ आओ, डोज सबके मिले के ना चाहिए, बच कैसे जाबा।
अब कथी एक वाला वीडियो बनाऊ होने, ये भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के कैटेगरी में है, ये लोग पढ़ता था। आइए, पढ़ाई छोड़ दे ले बड़ा। हाँ, पार्ट टाइम जॉब वो करी बड़ा का, ट्यूशन उशन दी बड़ा का है, सब्जी उब्जी के ठेला वाला लगाई बड़ा, चिक्का लिट्टी ऐसा कुछ, पानी पूरी चाय वाला, एमबीए चाय वाला, बीबीए चाय वाला, बीएससी चाय वाला, एमएससी चाय वाला, ऐसा कुछ। देखा तू रखले बड़ा हमारे मोबाइल के नीचे छिप देवा हमारे मोबाइल के, धुआं धुआं हो जाई, तू ये चाहिए बड़ा ना। आवा, खा जल्दी से, ऐसे अंगूठा हटावा ना ऐसे। हाँ, एक बार हो, एक बार हो। जा जा जा, जा हो गया। ये वो लड़का को मारे थे, छिप लिया था, मेरा दवा पूरा धुआं धुआं हो गया। बचने का तरीका बताया जा रहा है, आप नहीं चाहते हैं बचना, याद करो, उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। आ गया आंसर, कितना? 2 एम्पियर आएगा कि जाएगा? आएगा, आएगा कि जाएगा? आने वाला कितना है? 17। आने वाला कितना है? देखो ना भाई, कितना आ रहा है? 17। और जाने वाला 15, तो दो और हो जाएगा, तब ना बराबर होगा जी। और नहीं कुछ आ रहा है तो कोई बात नहीं, जाने वाले कैटेगरी में रख दीजिए, अगर पॉजिटिव आया तो सही है, नेगेटिव आया तो आएगा, नेगेटिव आया तो आएगा। अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, पहला तो छाप लिए होंगे, दूसरा करके दिखाना था आपको, पता नहीं आप बनाए थे कि नहीं। देखिए तो, ये क्या है आपका? जंक्शन, बिंदु, संधि है क्या? क्या है आपका? जंक्शन, बिंदु या संधि। अरे है या नहीं है? तो आने वाला कौन कौन है? अरे आने वाला कौन कौन है? कौन आ रहा है, किसका तीर अंदर के तरफ है? 7 और 10, तो आने वाला कौन है? 10 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर। इस संधि से जाने बाहर की तरफ किसका तीर है? बोलो। 15 एम्पियर, और हमको नहीं पता आई तो क्या मान लेते हैं? जाने वाले कैटेगरी में। अरे हाँ या ना? बोलो। 10 और 7 एम्पियर बराबर 15 एम्पियर प्लस, आई का वैल्यू गधा भी बता दे, 17 एम्पियर माइनस 15 एम्पियर, बोले तो 2 एम्पियर। यस और नो? चूंकि मान हमारा पॉजिटिव आया तो जा ही रहा होगा कि आ रहा होगा। एक और आसान क्वेश्चन बना दीजिए, तब हम आपको उलझा हुआ क्वेश्चन में ले चलते हैं। उतारिए, क्वेश्चन बना के दिखाइए। शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, माया है भरम है, मोहब्बत की दुनिया, इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। हाँ हाँ। कितना जाएगा? क्या आएगा? आएगा, जाएगा। ये वो बात पर पूछे भी जाएगा तो कहेगा आएगा, आएगा तो जाएगा।
4 गो है, 4 एम्पियर। बोलो आएगा करंट कि जाएगा करंट? जाएगा। कितनों का आ रहा है जाएगा? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5, इधर भी है 6 7। आने वाले कौन कौन है? हाथ उठाइए। आने वाले ज्यादा लोग हैं। क्या बात है। अब कुछ लोग बीच बीचवा है, न एम के है न ओ में के में के बारे रहे तो नहीं। कितना आंसर आया है? 4 एम्पियर आएगा कि जाएगा? तूने तो बतिया ही रहे हैं। अभी तक कूट दी तो ठंडा जाबे, तूने तो बतिया ही रहे हैं। बताइए क्या कहता है फंडा कि नहीं पता है तो जाने में मान लीजिए, नहीं पता है तो मान लीजिए जाने में। कोई दिक्कत? दिक्कत है? चलिए आप बताइए तो कहानी क्या हो जाएगा फिर। आइए। आने वाला करंट कौन कौन है? किसका तीर अंदर के तरफ है? और जाने वाला 5 17 आई। तो आने वाला 18 एम्पियर बराबर 5 एम्पियर प्लस 17 एम्पियर प्लस आई। कोई दिक्कत? 7 5, तो 17 5 कितना हो जाएगा? तो इधर क्या हो गया? 22 एम्पियर प्लस आई। इधर का प्लस इधर आके तो कितना हो जाएगा? आई बराबर 18 एम्पियर माइनस 22 एम्पियर। आई का मान क्या हो जाएगा? -4 एम्पियर। माइनस साइन बता रहा है कि आप उल्टा माने हैं। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि आपने डायरेक्शन, दिशा उल्टा लिया है कि सीधा? उल्टा लिया है, विपरीत लिया है। तो अगर विपरीत लिया है तो एक्चुअली आपने करंट को आते जाते हुए माना है। करंट क्या होगा? आएगा कि जाएगा? एंटर करेगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? क्या होगा? आएगा। समझा कि नहीं? अरे बोलो। अरे समझा? आएगा कि जाएगा? जाने वाले भाई साहब लोग समझे? आएगा कि जाएगा? आएगा। माना क्या गया है? जाते हुए। साइन कौन सा आ गया? माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन विपरीत लिया है कि सही? जा रहा था, आ रहा था, आपने क्या मान लिया है? जाने वाला। तो करंट आएगा कि जाएगा? अरे जो मानोगे, अगर साइन उल्टा आ गया मतलब प्लस ना आके क्या आ गया? माइनस, तो समझना है कि तुम सही माने हो कि गलत माने हो। बोलो सही माने हो कि गलत माने हो? गलत। मतलब जो जाने वाला था उसको तुम आने वाला मान लिया, चाहे जो आने वाला था उसको जाने वाला मान लिया। हो गया? अरे बोलो ना जी। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ। आप बना सकते हो? कोई शक? थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अब बढ़ाया जाए। अरे बोलो ना हाँ चाहे ना। ओके, पहले छाप लीजिए। छापने वाले छापिए खटाखट। फिर आपको हम ले चलते हैं किरचॉफ्स के लूप लॉ पर। पहले क्वेश्चंस लगाएंगे तब। कोचिंग का छुट्टी 1 तारीख से रहेगा 3 तारीख तक। 1 से 3 एग्जाम है ना। एग्जाम दे के शाम को चला ना है मोटी मोटी बांध के। मुहर्रम का छुट्टी रात में है।
दाहा रात में है ना जी। हाँ तो मुहर्रम के रात में, गुरुवार को रात में बंद रहेगा। देखिए ईद, सुने सुनिए, अभी हम छुट्टी दे देंगे मुहर्रम का, तो लड़का घरे भाग जाएगा, तब बीफे जाएगा, सूख जाएगा, शनिचर जाएगा, है ना। एतवार तो खैर हम नहीं पढ़ाते हैं तो नहीं काउंट करेंगे। तो 3-4 दिन तो भाई चला जाएगा मेरा, नहीं? यस और नो? तो छुट्टी नहीं हो रहा है, पता है कि नहीं? 1 2 3 छुट्टी थोड़ी है, ऑनलाइन चलेगा। 7 से 8 1 घंटा। नहीं कोई छुट्टी नहीं, तू कितना रोएगा गाएगा उससे मतलब नहीं हमको। किसका डायरेक्शन? गलती से दिया गया है। आइए, हाँ देखे जरा, किसमें कितना है दम। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, बनाने वाला बना लेगा 2 मिनट में, नहीं बना पाओगे तो मैं बनाऊंगा। आए, सौंधी ना बुझा रहा है? कौन आंख से देख रहा है रे? दू से ज्यादा रास्ता तो संधि। अंधा को भी टटोल लेगा, कहेगा दू गो संधि, एगो बाएं वाला एगो दाहिने वाला, ब्रेल लिपि से। हाँ हाँ, ई सही एकदम सही सोचला। पहले क से कलम सीखेगा बा, समझ लो। ओकरा बाद ना कहबा कि हाँ कमल कीचड़ में। उहुं, कमल कीचड़ में। ए शायरी ऐसे बात बोलता है भाई? आज तक तू शायरी फायरी हमसे सुना है? कहिया? मोबाइल पर देखा होगा ना, वो देखा होगा कभी कभी, रेयर केस में। तुम लोग भी जब 1 आध महीना बाकी रहेगा तो कुछ कुछ सुना देंगे। ना ना लतियाएंगे तो अभी नहीं पढ़ेगा तब तुम बताओ ना। तुम नहीं पढ़ेगा तो किस लिए है? गार्जियन का पैसा खर्च हो रहा है, तुम्हारा टाइम खर्च हो रहा है, तुम अपना मोरल नहीं है, डर से, बिना डर से तुम अपना सोचो। जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा नहीं डेली पीटा जाता है, कूटा जाता है, या नहीं प्रेशर है, नहीं पढ़ने का है, उस सब्जेक्ट को तुम देखता है नहीं? तुमको अगर 1 सप्ताह पहले का छोड़ो ना भाई, हम इतना पीटते हैं तो 10 दिन पहले का पूछते हैं तो याद है नहीं है। हाँ एक मैथ है जो तुम लोग बनाता है, वो बनाने का चीज है तो उसको मन से बनाता है। वो भी 2 महीना पहले का पूछ दिया जाए थ्योरी थ्योरी, तो वो भी दांत चियार देगा कि हमको नहीं पता है। परसों का बनाया हुआ हाँ आज बना सकता है, और 1 सप्ताह पहले का बनाया हुआ क्वेश्चन दे दिया जाए सेम की बना के दिखाओ,
तो हो गया, टाई टाई फिश हो जाएगा। आ गया? बोलिए कितनों का आ गया, हाथ उठाइए पहले। चलिए कम से कम 20-25 बच्चा तो है जो बना ले रहा है खुद से। I1 का मान कितना आया है? 4। और I2 का मान 8। गुड, सही है। चलिए जो लोग नहीं बना पाए कृपया बोर्ड पर देखिए, अगला क्वेश्चन बना के दिखाइएगा। कृपया बोर्ड पर देखें, सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। प्लीज लुक एट द बोर्ड, प्लीज लुक एट द बोर्ड। मान लेते हैं हमारा एक जंक्शन है, नाम दे देते हैं इसका J1 और इसका नाम क्या दे देते हैं J2। तो हम पहले J1 के लिए बात करेंगे। फॉर J1, कौन सा जंक्शन के लिए? J1। बताइए J1 जंक्शन पे कौन कौन सा करंट आ रहा है? 5 एम्पियर का तीर अंदर के तरफ है और 3 एम्पियर का तीर भी अंदर के तरफ है। जा कौन कौन रहा है? 4 एम्पियर का तीर बाहर के तरफ है और I1 के बारे में कोई कमेंट नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि I1 बाहर के तरफ जा रहा होगा। कोई शक? हाँ, अगर हमारा वैल्यू नेगेटिव आएगा तो हम उसको क्या मानेंगे? उल्टा। अरे हाँ या ना? तो बताओ तो 5 3 8 एम्पियर बराबर 4 एम्पियर प्लस I1। क्या लगता है I1 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? 8 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर। कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। यस और नो? ये पहला आंसर आया। अब याद ये रखना है कि अब इधर का हमें पता है कितना एम्पियर है। ये J1 है कि J2 है? अब बोलो, अब किसकी बात होगी, J1 की कि J2 की? बोलो किसकी बात होगी, J1 का कि J2 का? बोलो J2 का अगर बात हो रहा है तो ध्यान से देख के बताओ मुझे कि इस जंक्शन के लिए कौन कौन सा करंट आ रहा है, किसका किसका तीर अंदर के तरफ है? 4 एम्पियर और 6 एम्पियर। तो हम लोग लिखेंगे 4 एम्पियर एंड 6 एम्पियर। जाने वाला कौन कौन है? 2 एम्पियर। और हमें नहीं पता है कि I2 आ रहा है कि I2 जा रहा है, तो हम जनरली क्या मानते हैं, जाने वाला कि आने वाला? जाने वाला। इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। बताइए 6 4 10 एम्पियर बराबर 2 एम्पियर प्लस I2। मुझे लगता है इधर का प्लस इधर आके तुम्हें करने नहीं आएगा। 10 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर बराबर कितना? I2। खटाक से लिख देगा कि I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। आसान था कि टफ था? बोलो आसान था कि टफ था? बनना चाहिए था, बना लिया था क्या? चलो जल्दी, कुछ लोग बनाए थे यार सर, सब कोई मत बोलिए। जी जी, वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, कहावत तो सुने ही होंगे। हाँ, बिंदु से लिखिए, कुछ लिखा जाएगा कुछ। आशीष कुमार चट्टोपाध्याय, तुम खाली कदोनी केमिस्ट्री पढ़ता है और फिजिक्स क्लास में सुता रहता है, फिजिक्स क्लास के समय। तो 2 दिन से कथी करी रहा है? घर गिर रहा है? काहेला? फूफा जी कितना उम्र था? 85 प्लस? अरे तो खुशी मनाओ यार, बहुत जगलो तुम। पेंशन नहीं मिलता था? तो, ओह तब तो दुख वाला बात हो गया तब। तुम्हारे लिए नहीं, फुफेरा भाई के लिए दुख वाला बात हो जाएगा कि पेंशन मिलता था। कोई बात नहीं, जो अपना जिंदगी का 85 साल 90 साल देख देख लिया है, वो अपना जिंदगी ठीक ठाक जी लिया है। तुम्हारा जनरेशन में जब तुम लोग यंग हो गए, प्रौढ़ हो गए, वयस्क हो गए, उस समय एवरेज एज होगा 50 साल। 50? अभी है भाई, अभी 60 साल है एवरेज एज।
एवरेज करने का मतलब क्या समझ रहा है, ये नहीं कि डेटा उटा कलेक्ट करना। अभी आप जाके देखिए 60 साल के आसपास होते होते कभी हार्ट अटैक, कभी लीवर में कैंसर, कभी कुछ जनरली इसी लोग में मर रहा है, शहर में देखिएगा तब। गांव में अभी भी कुछ लोग जी रहा है, लेकिन शहर में। इसीलिए हम भी प्लान कर रहे हैं 4 साल बाद चाहेंगे गांव में। हो गया। ये इनका गांव अगर मान लीजिए जिसका गांव शहर के बगल में है, अब खरीदारी करके ले जा रहा है, सब्जी खरीद के ले जा रहा है शहर से, तो उसको उसका भी उम्र ज्यादा नहीं है। देखो उम्र घटने का मेन रीजन क्या है, कि पुराने जमाने में लोग तेल खाता था कोल्हू का। कोल्हू का पेड़ा हुआ तेल में ना तेल कभी गर्म नहीं होता है। अभी जो जो हम लोग गांव में भी लोग क्या करता है, सरसों उपजाता है या तोड़ी उपजाता है और अपना खुद पिसवाता है, तो जो पिसवाता है ना, तो देखिएगा तेल गर्म होता है, खड़ी गर्म होता है, सब उसका गर्मे गर्म निकलता है। और जब एक बार तेल गर्म हो गया तो उसमें बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। क्या बन जाता है? ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बन जाता है, जो हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो आप डेटा उठा के देखिएगा, गूगल करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ हार्ट अटैक से होता है, या स्ट्रोक से होता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज से होता है, इसी सब से होता है। तो हमारा तेल ही हमारा क्या है, रिफाइन खाते हैं। आप क्या खाते हैं? रिफाइन। सब जहर है रिफाइन, तुम्हारे लीवर के लिए, तुम्हारे ब्लॉकेज के लिए। हम लोग खूब चाव से खाते हैं जलेबी, जाके पूरी सब्जी जलेबी मार देते हैं। नहीं, होटल में खाना खाते हैं, वो तेल रहता है, तेल रहता है तरीका से, खाली रहता है रिफाइन। अब पूरा भुजिया छान के दे देगा तो पूरा बॉडी कुरकुर लगे, वाह बड़ी मजा बा। नहीं, वो जहर है। क्या है? इसलिए एज कम। आप जो शहर में जो सब्जी खाता है लोग, बलुआ मार्केट में देखिएगा, लोकल या छतौनी में नहीं, लेकिन बलुआ में लोकल मार्केट से सब्जी लेके आता है, जितना सब्जी लेके आता है ना, सब लौका में सुइया घोंपले रहता है, पेस्टिसाइड छिड़काव दीज दैट किए रहता है। कहेगा वाह लोकल है, पूरा देहाती खाइए, देहाती उसमें तस ने इंजेक्शन भोंक लेबा कि पूरा देहाती खा लेबा, ठंडा जाए। तो इसीलिए सुनो, दिल्ली में कैंसर का सबसे ज़्यादा केस इसलिए है क्योंकि वहाँ जितना भी आपको फ्रूट मिलता है या फिर तुम्हारा ये वेजिटेबल्स मिलता है, सब में वहीं पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लास्टिक्स है। ये सारा चीज़ क्या क्रिएट करता है? कैंसर। अब इसी वजह से हमारा एवरेज लाइफ क्या हो रहा है। गांव में क्या है, सुबह उठा, केरा को खोद दिया, दूगो केरा गिर गया, केरा चूरा मार दिया। उठा, केरा कांचे है, दूगो केरा काट लिया, कहा कि केरा के आज सब्जी बनाओ। तो देखा पपीता है, कहा है पपीता के सब्जी बनाओ। देखा घिवरा है, बतिये में तोड़ दिया, कहा कि बनाओ। नहीं, अपना खाने के लिए लोग क्या पूरा डेली डेली छिड़काव करता है ना, राख में कुछ मिला के छीट देता है, कहता है हाँ उड़ गया। ऐसा होता है ना जी। तो गांव में इसीलिए थोड़ा सा लोग स्वस्थ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। छोड़िए, क्या हम तुमको स्वच्छता सिखा रहे हैं? अभी बनाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं।
जल्दी बना के दिखाओ, तेजी से बनाते जाइए, बहुत आसान है, थोड़ा भी टफनेस नहीं है इसमें। हे मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। का करे काला मुंह ऐठे बड़े, लड़की के गुना वही का है। एक नंबर बन गया, 3 एम्पियर आएगा, 7 एम्पियर आएगा, सही है, पहले का 3 और 7। चलिए सही है, दूसरा बनाइए। दूसरा थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन आप बना सकते हैं।
चलिए दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन करा देते हैं। बोर्ड पर देखिए, कोई J1 J2 करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप अपने घर पे करते रहिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। बताइएगा मुझे, इधर से कितना एम्पियर का करंट आ रहा है? बोलो। 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 में से कितना चला गया? तो कितना बचा? 10 में से कितना चला गया? तो कितना बचा? बोलो। 3 एम्पियर इधर आया। अब बताना, 3 एम्पियर में कितना ऐड हुआ? अरे इधर आ रहा है ना जी। तो 3 एम्पियर में कितना ऐड हुआ? एक, तो कितना हो गया? 4। 4 में से कितना चला गया? तो कितना एम्पियर? कोई दिक्कत? अब 2 एम्पियर में कितना कितना ऐड हुआ? इधर 2 एम्पियर आया, कितना ऐड हुआ? 8, और ऊपर से 5, तो 8 दो 10, 5 15। इसमें कितना एम्पियर? बोलो। इधर 15 एम्पियर आ रहा है, 3 चला गया, इधर 7 चला गया, मतलब कितना चला गया? 10। तो इसमें कितना जाएगा? 5 एम्पियर। आसान था कि टफ था? आसान था कि टफ था? मोबाइल मत ऑपरेट करो, पिटा जाएगा। हो गया? अब ध्यान से देखो, इस वाले में, इस वाले में अगर आप जंक्शन खोजिएगा तो आपको इस जन्म में तो नहीं बनेगा आपसे। आपको इस पूरे को क्या मान लीजिए, हमारा जंक्शन है। और बताइए इस लूप में कितना करंट आ रहा है? बोलो। 3 और 4। जा कितना रहा है? माय मिस्टेक। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जा कौन कौन रहा है? 4, 8, और मान लेते हैं क्या? आई। बोलो ना जी। तो बोलो 8 4, तो 3 एम्पियर माइनस 12 एम्पियर बराबर आई। आई का वैल्यू आया -9 एम्पियर। माइनस साइन क्या बता रहा है? हमने गलत माना है कि सही? तो हमने जो बाहर की तरफ डायरेक्शन माना था, अब कौन सा डायरेक्शन हो गया? अंदर की तरफ। कितना एम्पियर? 9 एम्पियर। माइनस नहीं, अब अंदर की तरफ मान लिए तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 9 एम्पियर। अरे हाँ या ना? चलो खटाक से लिखो, आज इतना ही रहने देते, कल हम लोग देखेंगे लूप लॉ। कौन सा लॉ? जल्दी से बनाइए, पहले गर्ल्स निकलेंगी उसके बाद ही बॉयज निकलेंगे। बॉयज सभी नहीं निकलेंगे, पहले पैदल वाले निकलिए, और भीड़ जमा मत कराइएगा वहां पानी पीने के लिए। पैदल वाले निकलते जाइए तो। पैदल वाले पहले निकलेंगे, साइकिल वाले बैठे रहो अभी। हाँ, इंडिया वाला बैच स्पेशल नहीं है, कॉम्पिटिटिव बैच है, 11 से 12 में, 11:30 से 1 बजे तक। फॉर्म डाल देने से नहीं होता बुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम फॉर्म डाला है, तुमको फॉर्म डालना चाहिए अप्रैल वाला।
तुम लॉस कर दिया ना अपना चांस। फॉर्म डालकर चांस क्या किया, लॉस। पहली बार में अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, तुमको इधर से टिकट फ्री मिलता, अगर सिलेक्शन हो जाता तो मिलता। तुम लोगों को समझ में नहीं आता, देख रहे हैं चांस कैसे, चांस देख रहे क्वेश्चन कैसे पूछता है। मूर्ख आदमी है, कौन ऐसे सजेशन देता है, कौन ऐसे सजेशन देता है। अभी तुमने एनडीए पे फोकस करेगा तो बोर्ड इस पर फोकस कर पाएगा। एनडीए में 50% क्या है तुम्हारा, मैथ है। अब 50% में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके, जीएस, 5 सब्जेक्ट हैं। तो मेन जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना वो है मैथ। हम्म, वहीं स्कोरिंग है, वहीं तुम्हारा कट ऑफ लाएगा, इसका कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है। अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10th लेवल का पूछता है। कितना लेवल का पढ़ेगा ना तो तुमको आइडिया आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ए कौन, ए चलो तो रे, कहाँ बैठे रे, चलो। बैठ के बकैती कर रहे हैं। कौन ना, 11th वाला कहाँ हो गया तो, वो है तुम्हारा जो 10th लेवल पूछता है, उतना तुम यूट्यूब पे भी देख लेगा तो हो जाएगा। और समय से भरा जाता है भाई। अप्रैल वाला सेशन में तुमको भरो, कौन कह देता है कि क्वेश्चन देखने के लिए तुम भर दो कि एनडीए का पेपर कैसा आ रहा है। भाई अपने से बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, किसी से तुमको सजेशन लेना चाहिए, कि ढंग का मास्टर हो सही सजेशन करें, उससे लेना चाहिए। उल्टा कोई कहीं बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की ना ना, लड़की जब इधर बैठती है पहले ही से, तो पहले लड़का जब बैच बना तो छोट कम 2 गो 4 गो 5 गो लड़का बैठता था, लड़की इधर से बैठना शुरू किया। अब इधर के इधर, उधर के इधर, छोड़ के बैठ। पहले तुम प्रॉपर पढ़ना शुरू करो। कब एनडीए का एग्जाम है? हम्म? फिर एनडीए का एग्जाम देने जाएगा, क्लास डिस्टर्ब करेगा, कहाँ कहाँ से सजेशन तुम लेता है। कुछ दिन पहले बोला कि जेई का तैयारी करना है, तुम बोले थे उसका अलग बैच है, उसमें आओ। हम्म, देखो एक आदमी कोई एक जॉब कर सकता है, 1000 नहीं। और सब जॉब का एक ही चीज़ है, तुम 11th 12th मजबूत करो ना। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जेई मेंस, बीसीईसी, पॉलिटेक्निक, डिंग डोंग, दिस दैट, जितना एग्जाम है सब तुम्हारे यही है। मेन फोकस यही करना है, समझा। जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। बहुत सारे पेपर में आता है, ऐसा कैसे नहीं, नहीं आता, आता है। ठीक है जाओ। हम्म, क्या लगा? नहीं पढ़ेगा तो पिटाएगा लेकर सब नहीं। फेंक दो बाहर।